हेलो फ्रेंड्स, आई एम एमपी जैन। डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 1.1 to 4 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर इसे सॉल्व करना है तो तीन स्टेप मैंने डिस्कस करे थे कि फर्स्ट स्टेप कॉमन। अब यहां अगर आप चेक करते हैं तो कुछ कॉमन है नहीं है। सेकंड स्टेप इज क्या था? सेकंड स्टेप आइडेंटिटी चेक करनी है कि कोई आइडेंटिटी बनती है या नहीं बनती है। तो फिलहाल नहीं बनती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं बनती है। थर्ड स्टेप इज ब्रेक डाउन इसे करना था। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड कोसेक को कितना लिखेंगे? 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा को कितना लिखेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा इसका? sin थीटा। नाउ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो इसको सेपरेट करेंगे। 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है? कॉमन नहीं आता, आइडेंटिटी बन रही है। sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। कैंसिल आउट जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले वर्क करते हैं कॉमन के लिए। कॉमन नहीं आता, आइडेंटिटी नहीं बनती। उसके अलावा क्या करेंगे हम लोग? इसे कर लेते हैं एलसाइन ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन है एलसीएम लेके जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन a cos a क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन a cos a। आइडेंटिटी अगर चेक करते हैं तो इन दोनों को मिला के आइडेंटिटी बनती है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a cos a। 1 एंड 1 कितना बनेगा? ये 2। तो इन दोनों में से कॉमन कितना आता है? 2 कॉमन 1 प्लस कॉमन कितना आता है? 2 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a cos a। कैंसिल आउट। 2 1 अपॉन cos किसके इक्वल होगा? sec a के। लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करना है। sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय एलसीएम है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस सेम एज इट इज रहेगा अपॉन एलसीएम कितना होगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आउटर आउटर की मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हुआ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसमें से जो लेते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और कॉमन लिया क्यों है, जिससे हम लोगों का कॉमन आ जाए। जब हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ टेक एलसीएम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो कितना होगा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट। इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी होगी, इस कंप्लीट की वैल्यू होगी 1। जब 1 के अपॉन में देंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, और ये कंप्लीट टर्म किसके अपॉन में देनी है कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए सेम से सेम कैंसिल। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा किसका आंसर किसके इक्वल होगा, ये 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होगा कोसेक थीटा के, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा के, और प्लस कितना बचता है 1। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, यह कौन सी साइड लेनी है आप लोगों की विषय कोई सी भी साइड ले सकते हैं आप लोग। तो मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड की कॉमन नहीं है आइडेंटिटी नहीं है, तो ब्रेक डाउन 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस ए सेक 1 अपॉन कॉस ए now LCM is cos A plus 1 divided by 1 upon cos A। cos से cos कैंसिल होगा, बचता कितना है cos A plus 1। लेकिन मेरा तो आंसर नहीं आया, अब क्या करना है। देखिए अगर आंसर मैच करते हैं तो नीचे मुझे चाहिए 1 माइनस cos A, डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस cos A। तो 1 माइनस cos A से क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो किसकी आइडेंटिटी बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर जो दिया है वो 3 टर्म दिया है, और आंसर जो लाना है वो कोसेक और कॉट में लाना है, जबकि यहां पे कॉस और कॉट नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड ऑल टर्म बाय साइन ए, कि जितने भी टर्म है उसको साइन ए से डिवाइड अगर हम लोग करेंगे कि cos a को sin से डिवाइड करेंगे कितना होगा cot, sin को sin से करेंगे 1 प्लस cosec a। सेम एज यहां करेंगे हम लोग cot a प्लस 1 माइनस cosec a।
अब जो हम लोगों को आंसर लाना है वो लाना है कोसेक और कॉट में। कॉट और कोसेक एज इट इज है, इसको चेंज नहीं करेंगे, केवल हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे वर्ग को कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और एज इट इज ये वाली जो क्रम है cot a plus 1 minus cosec a. Now a square minus b square, तो क्या बनेगा cot a plus cosec a 1 time plus and 1 time minus cot a divide by cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इन दोनों टर्म में कॉमन कितना आता है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन है cot a प्लस कोसेक ए, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस cot a डिवाइड बाय cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a, और जब कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट cot a plus cosec a, this is your answer equal to right hand side. Clear student? Now 6 part is जब ऊपर नीचे टर्म सेम होगी तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे sin a अपॉन 1 माइनस sin a, कॉन्जुगेट मींस जो भी अगर माइनस है तो प्लस के साइन करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना है सेम है तो होल स्क्वायर, और नीचे 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 प्लस sin a होल स्क्वायर एंड 1 माइनस sin स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर a। जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे इसे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस sin a स्क्वायर से रूट कैंसिल, नाउ 1 अपॉन cos, सेपरेट जब हम लोग करते हैं कि sin a अपॉन cos a, तो 1 अपॉन cos इक्वल टू sec a and sin upon cos tan a. This is right hand side. क्लियर है स्टूडेंट? करने के लिए 3 मेथड जो मैंने 3 स्टेप बताए थे वो ही फॉलो करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट स्टेप इज कॉमन चेक करना है, तो अगर कॉमन की बात करें तो कितना कॉमन आता है, sin थीटा रिमेनिंग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों में कॉमन है cos थीटा, रिमेनिंग पार्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin अपॉन cos tan, मेरा आंसर बन चुका। लेकिन क्या करेंगे, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं हुए, जब कैंसिल आउट नहीं हुए तो कैंसिल आउट कब होंगे, जब ये दोनों टर्म सेम होगी। तो सेम करने के लिए मैं क्या करता हूं, या तो इस sin को cos में कन्वर्ट करूंगा या इस cos को sin में कन्वर्ट करूंगा। तो sin अपॉन cos tan थीटा अगर होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। सॉल्व करेंगे जब इसे तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल आउट, remaining part is tan theta and this is right hand side. Clear है student? Now एक part is left hand side sin theta plus cosec square theta, तो a plus b using a plus b whole square
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, सेम प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आइडेंटिटी चेक करते हैं साइन स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर ए। इसकी आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के। सेम और कुछ है नहीं है। अब क्या करते हैं, कोसेक में तो नहीं चाहिए आंसर, आंसर किसमें चाहिए, कॉट में। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, 1। पिछली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी करा था कि साइन कोसेक की मल्टीप्लाई 1, कॉस सेक की मल्टीप्लाई 1 और tan और cot की मल्टीप्लाई 1 होती है। तो दिस ये 1 सेक स्क्वायर में नहीं आंसर चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 tan स्क्वायर ए प्लस 2, 2 3 3 to 5 6 and 1 7। तो कितना होगा, cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज योर आंसर, राइट हैंड साइड। नाउ 9 पार्ट इज लेके चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले स्टेप था कि कॉमन नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं है, तो ब्रेक करते हैं साइन कॉस में 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इन अदर ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम इज साइन ए, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज किसके इक्वल होगा, cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर a अपॉन साइन a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। cos से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos a अपॉन साइन a, ये बचता है। देखिए यहां ट्रिक है, 2-3 मेथड होते हैं इसे करने के। कि एक मेथड तो ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड करी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। कैसे, राइट हैंड साइड अगर लेंगे हम लोग 1 अपॉन tan a प्लस cot a, 1 अपॉन tan को क्या लिख सकता हूं, sin a अपॉन cos a प्लस cot को cos a अपॉन sin a। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, cos a sin a, sin की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और ऊपर बचता है 1। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना होगा, cos a sin a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और ये रहेगा एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 1 और 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। नाउ 10th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड। इसने कहा इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, या फिर ये लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और जो मिडिल साइड दी है उसे भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी बनती है। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर a। 1 प्लस cot किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर a।
कोसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, आउटर की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर ए के। अब बात करते हैं मिडिल साइड की। मिडिल साइड में क्या दिया है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। जो आपको आंसर चाहिए वो चाहिए tan में, तो कॉट को tan में चेंज कर देते हैं। जब कॉट को tan में चेंज करेंगे, tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए होल स्क्वायर, एलसीएम जब हम लेंगे 1 माइनस tan ए अपॉन एलसीएम हुआ tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, आउटर की मल्टीप्लाई tan ए 1 माइनस tan ए, और इस वाले क्रम में से माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस tan ए, जिससे मेरा कैंसिल होगा, इस वजह से लिया है। सेम से सेम कैंसिल, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री जो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।